Jai Hind Warriors, welcome to Imbibe Achievers Network. I am Rohit Thakur. Everyone, I welcome you all to this very important session of Daily Current Affairs once again. चलिए वे सबके सब जो है लाइव आ जाइए वॉरियर्स, क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जितने लोग पहली बार चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें। एंड वॉरियर्स, जिन्होंने अभी तक एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है, एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, जहां पे आपको मिलती है एआई बेस्ड लर्निंग। हर चीज वॉरियर्स आप लोगों के लिए वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है। आपको अपनी एग्जाम कैटेगरी जस्ट सेलेक्ट करनी है। एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करते ही आप लाइव बैचेस, वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, बुक्स जो है डाउनलोड करके पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए वे रिवीजन करेंगे। सबसे पहले जल्दी जल्दी जो है सबके सब लाइव आ जाइए, लाइक और शेयर जो है सेशन कर दीजिए। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, आपको बताना है 5th हेलीकॉप्टर एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट जो है रिसेंटली आपको बताना है कहां पर हेल्ड हुई थी। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। वेरी गुड। हाँ जी, चलिए भी जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। शाबाश, बिल्कुल सही आंसर है खजुराहो जो है, आपको ध्यान रखना है। एब्सोल्युटली करेक्ट। एमपी में जो है ये समिट जो है करवाई इस बार हुई है बेसिकली। अगला क्वेश्चन, गुजरात का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है आपको बताना है कहां पे इनॉग्रेट किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। अमरेली, हिरासर, जूनागढ़ या फिर महसना। चलिए भाई शाबाश, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कहां पर जो है ये। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। वेरी गुड। हाँ जी, बहुत आसान। हिरासर जो है आपको ध्यान रखना है वॉरियर्स, हिरासर में जो है ये इनॉग्रेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वेरी गुड। नेशनल जियो साइंस अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट का जो अवार्ड है किसको दिया गया है, जो उन्होंने काफी अच्छा काम किया है हिमालयाज के ऊपर, ये आपको बताना है। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। वेरी गुड। हाँ जी, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ओम नारायण भार्गव जी, ये जो है आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वॉरियर्स। Which of the following state recently launched its first water ATM which aims to provide clean water areas lacking pipe facility? तो ये बेसिकली जो है 500 से करीब जो है वाटर एटीएम आरओ फैसिलिटीज जो है लगेंगी यहाँ पे इस जगह पे। वाटर एटीएम भी इंस्टॉल करे जाएंगे।
चलिए भाई, जहाँ पे पाइप फैसिलिटी नहीं है, बिल्कुल करेक्ट है। दिल्ली में जो है ये होगा, दिल्ली में वैसे ही पानी की कमी है, तो अब आरओ फैसिलिटीज जो है वहाँ पे गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी। अगला क्वेश्चन, कैबिनेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज रिसेंटली गिवन अप्रूवल फॉर मिशन शक्ति स्कूटर योजना टू प्रोवाइड मोबिलिटी सपोर्ट टू SHC। ये आपको एक्सप्लेन करके बताना है, सही आंसर क्या होगा इसका। बिल्कुल सही है, उड़ीसा जो है, आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं रिवीजन के। इंडिया फर्स्ट प्राइवेट हिल स्टेशन लवासा was recently sold to Darwin Platform Infrastructure for how much amount? कितने पैसे के लिए जो है इसको डार्विन प्लेटफॉर्म को बेचा गया है, डार्विन प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है इसको बेचा गया है? 1200, 1800, 2200 या फिर 3500? चलिए भाई शाबाश, बिल्कुल सही है। 1.8 थाउजेंड करोड़ को जो है इसको बेचा गया है, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सही है। चलिए भाई, एम्बाइपी एप्लीकेशन डाउनलोड करके वॉरियर्स आप डायरेक्टली हमारे बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। CAPF का आपका डेडिकेटेड बैच 12 बजे यूट्यूब में, 2 बजे एप्लीकेशन में, डायरेक्टली आप ज्वाइन कर सकते हैं इसको भी। अब बढ़ेंगे आज की न्यूज़ की तरफ। चलिए भाई, ध्यान देंगे सबके सब। पहली न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूली कंस्ट्रक्टेड नेशनल मार्टिर्स मेमोरियल अनफील्ड एट जगजीवन RPF रेलवे अकेडमी लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो ये सबको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्लीज ध्यान दीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि RPF का जो है ये बेसिकली RPF जवानों को जो है ये डेडिकेट किया गया है। किसने इसको अनवील किया है ये भी आपको ध्यान रखना है। श्री संजय चंदेर, डायरेक्टर जनरल जो DG है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के, उन्होंने जो है नेशनल मार्टर्स मेमोरियल को जो है अनवील किया है, जो प्रॉपरली डेडिकेटेड होगा वॉरियर्स किनको, जो RPF के हमारे जवान शहीद हुए हैं 1957 1957 से अभी तक, तो उनको जो है डेडिकेटेड रहेगा। अप्रॉक्सीमेटली 1014 जवान जो शहीद हुए उनका नाम वहां पे है इंस्क्राइब किया गया, उनको प्रॉपरली जो है डेडिकेट किया गया है। मोटो की अगर बात करें वॉरियर्स, द गाइडिंग मोटो ऑफ दिस म्यूजियम इज दिस which serves as the perpetual inspiration for RPF to foster knowledge and safeguard। ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है इंपॉर्टेंट है। अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स। नेक्स्ट न्यूज इज अगेन इंपॉर्टेंट, ये बेसिकली आपकी नेशनल इंपॉर्टेंस प्लस इंडियन ज्योग्राफी से जो है इसको रिलेट करके पूछा जा सकता है। मादी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। Recently, the Goa bench of Bombay High Court instructed the Goa government to declare the Mahadi Wildlife Sanctuary and other regions mentioned in the National Tiger Reservation Authority communication and plans prepared by the Goa Department as a tiger reserve under the Wildlife Protection Act within a period of 3 months। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गोवा की जो हाई कोर्ट है, गोवा बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट सॉरी, उन्होंने क्या किया है, महादी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और उसके आसपास के जो रीजन है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन के अंदर जो आते हैं, उनको प्रॉपरली जो है बोला गया है कि वो जो है टाइगर रिजर्व रहेंगे अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट विद इन 3 मंथ्स ऑफ टाइम पीरियड। तो 3 महीने के अंदर जो है प्रॉपरली अब डेडिकेटेड हो जाएंगे किसके लिए, टाइगर रिजर्व के लिए। लोकेशन की बात करें, लोकेटेड इन द इंडियन स्टेट ऑफ गोवा, महादी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अ नेचर lovers paradise known as rich biodiversity and stunning landscape spanning over area of 208 square kilometers. This sanctuary is a precious gem in the western ghats of South India. It is situated in North Goa district, Satari Taluk, near the town of Valpoi. With its wide and diverse range of flora and fauna, the sanctuary has gained recognition for its ecological significance। तो इसकी लोकेशन की बात करी जाए, नॉर्थ गोवा में जो है ये सिचुएटेड है, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में बस ये पूछा जा सकता है कि भाई महादी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, तो ये आपको जो है ध्यान रखना है। ठीक है, गोवा में है, नॉर्थ गोवा में मौजूद है। प्रॉपरली अब क्या बन जाएगा, ये प्रॉपर जो है टाइगर रिजर्व जो है इसको विद इन 3 मंथ बनाने का फैसला कर दिया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स, थर्ड न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड न्यूज है DSSAR सैटेलाइट मिशन, प्लीज ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
Indian Space Research Organization ISRO has recently announced the scheduled launch of Polar Satellite Launch Vehicle C-56 carrying Singapore DSAR satellite and 6 co-passenger on July 30, 2023। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इसरो जो है अब लॉन्च करेगा 30 जुलाई को सैटेलाइट, सिंगापुर की सैटेलाइट जिसका नाम है DSSAR, और 6 को पैसेंजर सैटेलाइट को भी जो है लॉन्च करेगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि DSSAR कहाँ की सैटेलाइट है, ध्यान रखना है सिंगापुर की सैटेलाइट है। कौन इसको लॉन्च करेगा? PSLV जो है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-56 जो है इसको लॉन्च करेगा इसरो का, ये आपको ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, साइंस एंड टेक की रिलेटेड न्यूज़ है, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि DSSAR सैटेलाइट मिशन जो है इसको किसने लॉन्च किया है और ये किस कंट्री का है, तो ये आपको ध्यान रखना है, सिंगापुर का है। इसरो जो है इसको लॉन्च करेगा। DSSAR satellite is destined for near equatorial orbit within the inclination angle of 5 degrees. The strategic positioning will enable satellite to efficiently execute its designated task and capture critical data and imagery. ये आपको ध्यान रखना है, डेटा वगैरह जो है सिंगापुर के लिए गैदर करेगा। बेसिक चीज़ आपको ये पूछा जा सकता है किसने लॉन्च किया है, किस कंट्री का है, किस लॉन्च व्हीकल से इसको लॉन्च किया गया है। PSLV C-56 से जो है इसको लॉन्च किया गया है, सिंगापुर की ये सैटेलाइट है, ये आपको ध्यान रखना है, और हमारे इसरो जो है इसको लॉन्च करेगा। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स, अगेन इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफॉर्मिंग कैंटोनमेंट टाउन्स। Ministry of Defense has decided to demerge civil areas from military station and integrate them with municipalities in their respective states, aiming to move away from the British-era concept of cantonment towns. The decision, which affects many cantonment towns established during the pre-independence era, is set to reshape the administrative landscape and promote better civil-military relations. तो ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है डिसाइड कर दिया गया है डीमर्ज करने का सिविल एरियाज को मिलिट्री स्टेशंस के साथ, ताकि जो है सिविल और मिलिट्री स्टेशंस जो है साथ में रहें और उनके बीच रिलेशंस भी जो है इम्प्रूव हो पाए। द इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिलिट्री ऑफ डिफेंस डायरेक्टली कंट्रोल्स cantonment administration in terms of entry 3 of union list, schedule 7 of constitution of India. Urban self governance of cantonment and the housing accommodation therein is subject matter of Union of India. There are more than 60 cantonments in country which have been notified under Cantonments Act 1924, succeeded by the Cantonment Acts 2006। तो ये आपको ध्यान रखना है, अब ये जो है डीमर्ज करने का जो है फैसला कर दिया गया है। SSC एस्पिरेंट्स एम्बाइब एप्लीकेशन डाउनलोड करके जो है आप डायरेक्टली जो है चीफ SSC CGL का जो है बैच ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे वॉरियर्स, फिफ्थ न्यूज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बटागायका क्रेटर, ये आपको ध्यान रखना है भाई, साइंस एंड टेक से रिलेटेड है। Russia's Batagaika crater, the world's largest 1 kilometer long permafrost crater, expands due to global warming and thawing permafrost। ये आपसे पूछा जा सकता है कि भाई बटागायका क्रेटर जो है कहाँ पर, किस कंट्री में जो है ये लोकेटेड है, तो रशिया जो है आपको ध्यान रखना है, रशिया का जो है ये बेसिकली वर्ल्ड लार्जेस्ट 1 किलोमीटर परमाफ्रॉस्ट क्रेटर है, रशिया में जो है ये मौजूद है। रशिया इज वार्मिंग एट अलार्मिंग रेट approximately 2.5 times faster than the global average. As a result, area of countries frozen tundra covering 65% of its land mass are experiencing significant thawing, releasing potent greenhouse gases like methane. These permanently frozen ground are most common in region with high mountain and अर्थ हायर लैटिट्यूड्स नियर दी नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। तो ये आपको बेसिकली ध्यान रखना है, रशिया जो है गर्म हो रहा है, तो वहाँ के जो बर्फ़ वाला एरिया है वो जो है पिघल रहा है, जिसकी वजह से बेसिकली एक रीज़न ये भी है कि रशिया का जो बटागायका क्रेटर है, वर्ल्ड लार्जेस्ट 1 किलोमीटर लॉन्ग परमाफ्रॉस्ट क्रेटर जो है वो भी क्या हो रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है सबको? एक बार जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए शाबाश। एम्बाइब एप्लीकेशंस डाउनलोड करिए भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है AI बेस्ड लर्निंग के लिए। टेलीग्राम आपने ज्वाइन नहीं करे हैं, टेलीग्राम आप डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं नाम, टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करके एम्बाइब डिफेंस ज्वाइन कर सकते हैं, बैंकिंग इंश्योरेंस एंड एम्बाइब SSC एंड रेलवे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। रेगुलर बेसिस पे आपको क्लासेस के लिंक्स यहाँ पे मिलते हैं, क्लासेस रिलेटेड क्विजेज जो आपके साथ शेयर करे जाते हैं, और हर क्लास की PDF भी जो है आपको यहाँ पे मिल जाती है। क्लियर है?
चलिए भाई, अब आता है रिवीजन टाइम। जल्दी जल्दी सबके सब जो है कमेंट करके बताएंगे आंसर्स। व्हेन वाज द नेशनल मार्टिर मेमोरियल एंड नेशनल म्यूजियम फॉर रेलवे सिक्योरिटी कंस्ट्रक्टेड? कहाँ पे जो है कंस्ट्रक्ट किया गया है भाई? चलिए भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है ये वाला। हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में जो है डेडिकेटेड है प्रॉपरली हमारे आरपीएफ जवानों को। ठीक है, जो 1957 से टिल डेट जो है शहीद हुए हैं, उनको जो है प्रॉपरली जो है ये डेडिकेटेड रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं वॉरियर्स। चलिए, वाई इज बटागाय का क्रेटर एक्सपैंडिंग? ये आपको बताना है, और कहाँ पे मौजूद है ये भी आपको बताना है। चलिए भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। वेरी गुड, शाबाश, बिल्कुल सही है। रशिया में मौजूद है, और किस चीज की वजह से फैल रहा है? ग्लोबल वार्मिंग एंड थॉनिंग पर्माफ्रॉस्ट। बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं वॉरियर्स। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट ऑफ कैंटोनमेंट टाउन ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग विच पीरियड? बहुत आसान। हाँ जी, चलिए भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। बिल्कुल सही है, ब्रिटिश कॉलोनियल एरा जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वॉरियर्स। DSSAR सैटेलाइट जो है आपको बताना है, जो सिंगापुर की है, कितने को पैसेंजर्स जो है इसमें रहेंगे? चलिए भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। वेरी गुड, 3, 4, 5 या फिर 6 को पैसेंजर्स? चलिए भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। शाबाश, चलिए बिल्कुल मानते हैं आपकी बात, एब्सोल्युटली करेक्ट। 6 को पैसेंजर्स जो है बिल्कुल सही है। इसरो जो है इसको लॉन्च करेगा PSLV C56 से, और ये कहाँ की सैटेलाइट है? सिंगापुर की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। हाँ जी, विच कोर्ट रिसेंटली इंस्ट्रक्टेड द गोवा गवर्नमेंट टू टेक एक्शन रिगार्डिंग डिक्लेरेशन ऑफ टाइगर रिजर्व इन द महादी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? हाँ जी, बिल्कुल सही है वॉरियर्स, गोवा हाई कोर्ट बेंच, एब्सोल्युटली करेक्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट गोवा बेंच ने ये फैसला लिया है। तो वॉरियर्स, ये थे आज के आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स अलॉन्ग विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। रिवीजन जो है एक बार स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर करिएगा। कोई भी डाउट अगर आपको होता है कमेंट सेक्शन में वॉरियर्स आप लोग पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है भाई, एम्बाइब एप्लीकेशन डाउनलोड करके CDS का बैच एंड
एसएससी का बैच एज वेल एज सीएपीएफ का बैच जो है आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है, अभी टेलीग्राम पे डाउनलोड करके जो है आप लोग हमारे चैनल जो है डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं, जो आप लोग को स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, एमबाइब डिफेंस, एमबाइब बैंक एंड इंश्योरेंस एग्जाम, एमबाइब रेलवे एज वेल एज एसएससी। हमारी एप्लीकेशन एमबाइब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एआई बेस्ड लर्निंग बुक्स आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करते ही वीडियो लेक्चर्स भी आप डायरेक्टली देख सकते हैं। तो इस क्लास में फिलहाल इतना ही वॉरियर्स। टिल द टाइम कीप इम्बाइबिंग बिकॉज इम्बाइबिंग इज ऑलवेज बेटर देन लर्निंग। जय हिंद एवरीवन। Keep imbibing. We believe in you.